पैसा आता तो दिखाई देता है लेकिन जाता नहीं दिखाई देता, अननेसेसरी खर्चा होता है। बड़ा सरल उपाय है और आपके घर में पैसा भी रुकेगा, बरकत भी होगी और लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। जय श्री राम, ओम नमो नारायण। मेरे दोस्तों, मैं बाबा से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। मेरे बाबा की सदैव कृपा आप सब पर यूं ही बरसती रहे, आप सबका जीवन खुशहाल रहे। मेरे दोस्तों, आप सबके लिए बड़ा प्यारा उपाय लेकर के आया हूं। आज उन भाइयों के लिए है जिनके घर में बरकत नहीं है, जिनके घर में लक्ष्मी नहीं रुकती और जिनके घर में सदैव पैसों के लेकर के झगड़ा बना रहता है। और एक बात ध्यान रखना, जब हमारे पास पैसा नहीं होता तो लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। उसके लिए हम क्या करें? हमारे घर खुशहाल रहे, हमारे घर में सदैव लक्ष्मी वास करे। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, वो घर मंदिर जब भी बन सकता है जब हम अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने बड़ों का सम्मान करें। उस घर में सदैव लक्ष्मी वास करती है। जब हम अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, हम अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, तो हमारे घर में सदैव खुशहाली बनी रहेगी। ऐसा करने से अनेक बाधाएं खत्म हो जाएंगी, घर में तकरार नहीं होगा, उस घर में सदैव बरकत रहेगी। तो दोस्तों, बड़ा प्यारा उपाय है। अगर आप उपाय करते हैं तो आपके घर में सदैव लक्ष्मी का वास होगा। आपको करना क्या है? जिनके घर में बहुत से भाई लोग हैं, रात दिन कमाते हैं, हमारी माताएं बहनें भी रात दिन मेहनत करती है, सभी परिवार के घर में जितने भी सदस्य हैं, 2-4 कमाने वाले, सभी काम करते हैं लगन से, लेकिन महीने में क्या दिखता है? कुछ नहीं। बाद में कहते हैं यार, हमने पूरे महीने काम करा, इतना कमाया, इतनी तनख्वाह हुई, और जब महीना खत्म हुआ और जब जोड़ने का समय आया तो जीरो, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। वो लोग क्या करें? उनके घर में पैसा कैसे रुके? क्योंकि पैसा आता तो दिखाई देता है लेकिन जाता नहीं दिखाई देता, अननेसेसरी खर्चा होता है जिसका हमें पता भी नहीं होता है। हम सोचते हैं कि हम पैसा बचाकर इस महीने में ये काम कर लेंगे, अगले महीने ये काम करेंगे, लेकिन पता चलता है कि हमारे हाथ में पैसा ही नहीं है, तो हम करें क्या? और जब पैसा नहीं होता है तो हमारे घर में तकरार शुरू हो जाती है, लड़ाइयां शुरू हो जाती है। बेवजह लड़ाई का कोई सर पैर नहीं होता। ये लड़ाई की कोई सर पैर हो? लड़ाई तो विचारों की लड़ाई है। हमने कहा, आपने मान लिया तो कोई लड़ाई नहीं, हमने कहा और आपने नहीं माना और वही लड़ाई है। लड़ाई तो दोस्तों विचारों का होता है। तो लड़ाई कब शुरू होगी? जब हमारे घर में किसी न किसी चीज की कमी होगी, किसी चीज की हो, चाहे धन की हो, चाहे मान सम्मान की हो, अब चाहे बात की हो। लड़ाई तो कोई न कोई वजह होती है, कोई किसी से परेशान तो कोई किसी से परेशान। इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए हमें करना क्या है? बड़ा सरल उपाय है और आपके घर में पैसा भी रुकेगा, बरकत भी होगी और लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। मेरे दोस्तों, मेरे गुरु महाराज कहते हैं, अन्नदाता सदा सुखी और वस्त्रदाता कमलापति। जो अन्न का दान देता है वो सदैव खुश रहता है, और जो वस्त्र का दान देता है वो तो कमलापति है। ऐसे ही हमें थोड़ा सा दान करना है। हम 2-3 उपाय आपको बताएंगे और आप उसे कर लेते हैं तो आपके घर में सदैव लक्ष्मी वास करेगी, आपके घर में सदैव खुशियां बनी रहेगी और आपके घर में सदैव बरकत बनी रहेगी। तो करना क्या है? बड़े ध्यान से सुनो। 2-3 उपाय बताऊंगा और आपके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। पहला उपाय, जिनके घर में लक्ष्मी नहीं रुकती, जिनके घर में बरकत नहीं है, मेरे दोस्तों, वो बड़े ध्यान से सुनो। 7 लौंग, क्या लेना है? 7 लौंग और 7 काली डिब्बी, काजल की काली डिब्बी होनी चाहिए। काजल की छोटी छोटी डिब्बी आती है, आप श्रृंगार रूम पूजा की दुकान से लोगे,
तो काली छोटी छोटी काली काजल की डिब्बी होती है, उसे ले लें। तो 7 लौंग और काजल की डिब्बी 7, इसे लेकर के एक काले कपड़े में बांध लें और इसे कोई एक छोटा सा बॉक्स बना ले या कोई डिब्बी हो या किसी हो, उसमें डाल करके उसे बंद कर दें और पूजा के स्थान में उसे रख दें। आप देखना आपके घर में, क्योंकि हमारे घर में जब भी बरकत नहीं होती या लक्ष्मी नहीं रुकती, हमारे घर में अगर किसी का नजर, किसी की हाय लग जाती है। हाय क्या होता है? हाय कोई एक टोना टोटका नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये तो जुबान की है। हाय ये क्या हो गया, बस इतना सा काम है, उस घर में हाय लग जाती है, तो वहां पैसा रुकना बंद हो जाता है। रुकेगा कैसे? कोई ना कोई खर्चा लग जाता है। पैसा आता है लेकिन जाता हुआ नहीं दिखाई देता। हमें कोई ना कोई काम ऐसा पड़ जाता है जिससे हमें उसे खर्च करना पड़ता है। तो जिसे कहते हैं हाय और नजर। ये दृष्टि, ये जो नजर है ना, ये अच्छे अच्छे को बर्बाद कर देती है। हाय अच्छे अच्छे को बर्बाद कर देती है। इससे आपके घर में हाय नहीं लगेगी, आपके घर में नजर नहीं लगेगा और आपके घर में सदैव लक्ष्मी वास करेगी। ऐसा आप करें। दूसरी बात, बहुत ज्यादा धन की समस्या है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो रात को 125 ग्राम जौ ले लो। जौ 125 ग्राम जौ ले लो और रात को सोते समय उसे सिराने रख करके सो जाओ। जब सुबह उठो, कहीं आपके बगीचा हो, कहीं पार्क हो, कहीं खुला जगह हो जहां पक्षी आते हैं, उन पक्षियों को उस जौ को डाल दो। आपके घर में धन की वर्षा होगी। अगर आप 1 रुपया कमा के ला रहे तो आपके घर में 75% हमेशा बना रहेगा। आप 10 रुपए कमा के ला रहे तो आपके घर में 7 रुपए जरूर बचा हुआ रखा रहेगा। 3 रुपए तो खर्चा होंगे जो रोजमर्रा की चीज है, लेकिन आपका 70% बचाव या 70% बचत आपके घर में शुरू हो जाएगा अगर ये आप करते हैं। और बहुत ज्यादा दिक्कत है। आपसे मैंने कहा था 3 उपाय बताऊंगा और तीनों ये रामबाण उपाय हैं। अगर इसे मन से और श्रद्धा से और विश्वास से करते हैं तो आपके घर में सदैव लक्ष्मी बरसेगी। तीसरा उपाय थोड़ा सा मन और ध्यान से सुने। बड़े ही काम की चीजें हैं ये उपाय जो है ऋषि मुनियों के उपाय है, हमारे गुरुओं के उपाय है, जिनसे हमने सीखा और वो आज हम आप सबके साथ साझा कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि बिना मांगे मिले देर कुछ भी नहीं। आज अनुभव साझा कर रहे हैं। बिना मांगे मिले देर कुछ भी नहीं। मांगने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है, ये तो स्वयं पैदा होती है। देर गुरुवर के दर पे तो आने की है, देर गुरुवर के दर पे तो कुछ भी नहीं। देर सच्ची लगन से लगाने की है। जिसने अपने गुरु, अपने इष्ट और अपने माता पिता के चरणों में लगन लगा लिया तो उसके घर में कभी कभी नहीं होगी। देरी तो हमारे आने की होती है, देरी हमारे समझने की होती है और देरी हमारे विश्वास की होती है। देने वाला तो बैठा है, देने वाला तो बैठा है, लेकिन उस पे लगन कौन लगाएगा, विश्वास कौन करेगा। आजकल के मेरे दोस्तों विश्वास ही बड़ा अजीब है। अगर हमारा टोटका आपके काम नहीं आ रहा तो हमारे से विश्वास खत्म। अगर हमारा उपाय आपके काम नहीं आ रहा तो हमारा बताना बेकार। अरे फलाने गुरु जी तो ऐसे बता रहे तो कुछ फायदा होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों, उस चीज के लिए विश्वास करना पड़ेगा, उस पर अडिग रहना पड़ेगा, क्योंकि गुरु की कृपा अनंत होती है और जिस पे गुरु की कृपा हो तो उसके तो बल्ले बल्ले होती है। ऐसे हमारे गुरु की कृपा है और इस गुरु की कृपा में आप सबको जो बताता हूं उसमें आनंद ही है, क्योंकि
मेरे गुरु के प्रति बहुत विश्वास है। अगर मेरा कोई काम नहीं बनता, मैं अपने गुरु का नाम ले लेता हूं तो मेरा काम तुरंत बन जाता है। मेरा इष्ट भगवान श्री बालाजी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता है, बाबा ये मेरा काम बन जाए तो मेरा तुरंत काम बन जाता है। ऐसे दोस्तों, आपको भी गुरु के चरणों में बैठना है, श्री बाबा जी के चरणों में बैठना है और उनसे लगन लगाना है और उनसे मांगना है। और बड़ा ही प्यारा 2 लाइन आप सबके लिए बोलता हूं, उसे आप करते हैं तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। तीसरा उपाय क्या है? तीसरा उपाय आपको बुधवार वाले दिन, कौन से दिन? बुधवार वाले दिन आपको गौ को हरा चारा खिलाना है। हरा चारा बुधवार को गौ को खिलाना है, श्रद्धानुसार जितना आपसे बन पड़े, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो आप गौ को खिलाएं और आपका देखो किस्मत यूं चमकती है। और वो 2 लाइन याद है, अगर उससे आपने स्मरण कर लिया और ध्यान में लगा लिया तो आप क्या समझ लो, किस्मत तो नो खुल जाएगी। और 2 लाइन वो क्या है? बिना मांगे मिले देर कुछ भी नहीं, देर गुरुवर के दर पे तो आने की है, देर गुरुवर के दर पे तो कुछ भी नहीं, देर सच्ची लगन से लगाने की है। बोलो श्री बालाजी महाराज की। ओम नमो नारायण। जय श्री राम।